हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के बीच बिहार डीएलएड से प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें कि आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आज सामान्य हिंदी की ओर। तो सामान्य हिंदी में बिहार डीएलएड में कुल 25 प्रश्न 25 अंक के पूछते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। तो इसका आंसर होगा थकावट। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हिंदुत्व जो है ऑप्शन ए होगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10 हज़ारों में बिक गई। तो इसका आंसर बी होगा, 10 हज़ारों में बिक गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो मीठी होती है, इसका आंसर होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ होगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन की। कुबेर का पर्यायवाची होगा, यानी कि समानार्थी शब्द यक्षराज। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अनेक शब्द दिया हुआ है, जिसका एक शब्द बनाना है, जो कि जिसमें अनेक शब्द दिया है। जो मोक्ष चाहता हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? 14 जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 में है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो फुनगी जो है देशज शब्द है। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में द्वंद्व समास है। आविर्भाव का विपरीत शब्द क्या होगा? तो तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर में है, इनमें कौन सा शब्द उनार्थक है? लंगोटी जो उनार्थक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में, इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थी नहीं है? तो कृपान जो है तलवार का समानार्थी है। असी पर्यायवाची है। उसके बाद खंडक है। उसके बाद ये बल्लभ जो है पर्यायवाची नहीं, यानी कि समानार्थक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में है, किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक्ष नहीं होता? सोरठा जो इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से
मात्रिक छंद है? दोहा जो है मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? तो ये होगा श्रृंगार। शांत रस की उत्पत्ति कब हुई? संसार से सौराग्य होने पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरूब और बहु छाये में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। उसके बाद 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे में कौन सा समास है? मरे में कौन सा समास है? ये हो जाएगा आपका तो लाटानुप्रास अलंकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 में है, राम नाम अवलंबो बिनु परमात की आस, बरसात बारिश बूंद गाही चाहत, चढ़न आकाश उपयुक्त में से अलंकार है? ये होगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर में है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी व दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि में मुक्त कराने वाले थे। कौन थे? ये होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या होगा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप ही बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवाल का उत्तर दीजिए। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। सामान्य हिंदी ही 25 क्वेश्चन है, जो कि मॉडल सेट में 25 ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉडल सेट 2 में मिलते हैं हिंदी के लिए। तो धन्यवाद।